Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। भारत को आईना किसने दिखाया? चीफ जस्टिस से यकजहती। इमरान खान आइन के महाफिज। सेनेट में शोर शराबा। नंबर 1 शाहीन। तिजोरी भी ना छोड़ी। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बीजेपी और आरएसएस तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की कोशिश में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की सरजमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की है। बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। हैरत है कि भारतीय पार्लियामेंट में कोई भी मुसलमान रुकन नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें रियासती जबर का शिकार हैं। भारत कब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भागेगा? मोदी सरकार के मजहबी नफरत के वाक़यात काबिल मुज़म्मत है। भारत के सिवा सेंट्रल एशिया का हर रुकन मुल्क सीपैक की तारीफ करता है। इश्यूज है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज हैं, सूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। भारत में बीजेपी या आरएसएस का कोशिश रहा कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है। हैरान हुआ मुझे पता चला ईरान का लोअर हाउस में एक मुसलमान है। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज नहीं कर सकते। मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज का एडवोकेसी किया। उनकी तनकीद के पीछे एक इनसिक्योरिटी है। ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं, ताकि उनके अपने यहाँ ये नफरत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सके। कहता है कि यू कांट be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror। आप मुझे बताएं, वो इस मुल्क मुझे जानता है, मैंने क्या एक दफा अपना सियासी पूरी तारीख में किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ? भारत दावे तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी इखलाकी पस्ती जाहिर कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल को दहशतगर्दी की सनत करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठकर दहशतगर्दी पर बात नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बयान सिफारती ख़िलाफ़ियात की धज्जियां बिखेर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को भी हमारी तशवीश दूर करना होगी। कलभूषण यादव नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि भारतीय नेवी का कमांडर था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? क्या ये सरहद पार दहशतगर्दी नहीं थी? समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी से भी सब वाकिफ हैं। बुलेटिन में आगे देखिए। पीटीआई मैदान में आ गई। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की मशरूत इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ आज रैलियां निकालेगी। लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। मरकजी रैली दोपहर 3 बजे जमान पार्क से निकलेगी, लक्ष्मी चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब करेंगे। मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर आज मुजाहिरे भी किए जाएंगे। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए मुल्क भर से अवाम निकलेंगे। चीफ जस्टिस का आइन का दिफा कर रहे हैं। आइन तोड़ने वालों का फैसला अब अवाम ने खुद करना है। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से अफ्ताही तक रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ की रैली की इजाज़त दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दफ़ा 144 नाफिज है। इजाज़त ना मिलने पर पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया
कि 2022 के फैसले की रोशनी में 0 पॉइंट से F9 पार तक रैली की इजाजत दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आइन के मुहाफिज बन गए। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल सपोर्ट में खड़ी हो गई। पीटीआई चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो मुल्क में कानून खत्म हो जाएगा। आइन की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर ली गई है। कप्तान ने कौम को पैगाम दिया कि पूरी कौम घरों से निकले और साबित करे कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। मुल्क तो रूल ऑफ लॉ को रोंदने की तैयारी हो रही है। ताकत पर जो चाहे कर सकता है। बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलियत। हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। हमने तो यहाँ जीना मरना है। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे है ना बैंक अकाउंट है। हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़। एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जजेस की किसी की तनकीद की। चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए। इन्होंने अब वाज़ेह कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान निकलेंगे नहीं। ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूँ, इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर। प्लेकार्ड खुद लिख लें, आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े। पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर अंधेरे में डूब गया है। 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। इसका रोज बारिश के बायस तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर की बिजली बंद हुई, जो अब तक बहाल ना हो सकी है। ऑफिस इंतजामिया का कहना है कि वापडा को मुतादिद बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। लैस को काम जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर की बिजली बहाल करें। हुकूमती हट धर्मी के बायस मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे कि नहीं, अदालत ने बोल सियासी जमातों के कोच में डाल दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने तो पूरी लचक दिखाई, अब दुआ ही कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी की जा रही है। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए हमने मशवरा भी दिया, लेकिन आपने क्या किया? ख्वाजा साद रफीक बोले कि इमरान खान को किस बात की जल्दी है, PTI ज़ेड छोड़े। लचक हमने भी दिखाई, मुकर्रर वक्त से पीछे आए, लेकिन तारीख पर बात नहीं बनी। इलेक्शन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की अली जफर साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद मिलेगा। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें ना उलझना चाहिए ना उलझाया जाना चाहिए। और 3 नुक्तों का इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। PTI ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करें और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें यह रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। लगता है मुज़ाकरात में जो बैठे थे उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। हम अदालत के हुक्म पर मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो हतमी होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। जो टॉक्स में बैठे हुए थे वो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। हम बैठे थे इस कोर्ट के कहने के ऊपर। कोर्ट ने क्योंकि ये एडवाइस की थी और पाबंद किया था कि आप लोग बैठ के बात करें, तो हम बैठ के बात कर रहे थे। अभी तो हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो हतमी होगा। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, अगर तो टॉक्स कामयाब हो जाते हैं दोनों जमातों के तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई फ्लेक्सिबिलिटी PDM की हुकूमत ने ना दिखाई। स्टॉक शुरू होने से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वक्त का ज़िया है
और इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये फेल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और हुक्म पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर हो गया। पश्चिम कस्टडी का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन डाइस के सामने नारे लगाए। सिक्योरिटी ने हुकूमती अपोजिशन मैनेजर के दरमियान हथियार बांध लिया। वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ कहते हैं कि नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, इसको बेहतर करने के लिए कानून लाया गया है। ये साजी है, ये प्रोसीजरल इन नेचर है और ये जो रिव्यू में लोगों के साथ जुल्म होता है कि वो इतनी कम उसमें स्पेस दी जाती है 184(3) के हवाले से, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसीजरल लॉ है जो आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक दिया गया। सर ये अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज, वरना बिल पास होगा। प्लीज सुन ले, वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर। सुबह शाम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते नहीं सकते, वो आज इस फ्लोर पर खुद तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो यहां पर खड़े होकर इस पार्लियामेंट को एक दुकान के साथ तशबीह दे रहे हैं। ये बताएं कि दुकानदार कौन है, ये बताएं कि क्या सौदा बेचने आए हैं यहां पर। ये खुद तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को और ये कहा कि हम ये बिल पास करवा के। जनाब जब दलील नहीं होती है तो फिर धमकियां रह जाती हैं, मगर ये खाली खुली धमकियां हैं। चेयरमैन साहब इस बिल की जरूरत क्यों पेश आई, ये बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।